हाय दोस्तों, कैसे हैं आप। तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। ठीक है। आज एक इम्पॉर्टेंट इशू पर हम लोग बात करने वाले हैं, जो कॉरपोरेट वर्ल्ड से जुड़ी हुई है। ठीक है। देखिए, इंश्योरेंस के बारे में बात करना चाहूँगा। इंश्योरेंस जो है, कंपनियां आजकल उसको पैसा कमाने का धंधा समझ ली हैं। इंश्योरेंस सोशल सर्विस होता है, सबको इंश्योरेंस मिलना चाहिए और हर एक आदमी इंश्योरेंस इंश्योर्ड होना चाहिए। लेकिन कंपनियां क्या होती हैं कि इंश्योरेंस को एक बिजनेस, पैसा कमाने का धंधा समझ ली हैं। और इससे जुड़ी हुई एक कहानी मैं आपको शेयर करूंगा। एक मेरा दोस्त है, वो कुछ दिन पहले कंपनी में काम कर रहा था। बैंक का चैनल आपको पता होगा, एजेंसी चैनल होता है, डायरेक्ट चैनल होता है, बैंक का चैनल। तो इतना प्रेशर उसको दिया जा रहा था कि जैसे भी बेचो, झूठ झपेट, जैसे भी टारगेट पूरा होना चाहिए। झूठ झपेट डायरेक्ट तो कंपनी के मैनेजर्स और ऊपर के लेवल लोग नहीं बोलते हैं, लेकिन वो इतना प्रेशर देंगे कि आप झक मार के उसमें गलत बेचोगे ही बेचोगे। इससे कस्टमर का बहुत ज़्यादा लॉस होता है। ठीक है। उसमें आप रेगुलर प्रीमियम में सिंगल प्रीमियम बता के डाल दोगे कि बस अगले बार नहीं देना है, या 2-3 साल बाद देना है, उसके बाद नहीं देना है। और जबकि वो लॉन्ग टर्म का होता है, या तो 5 टाइम देना होता है या तो 10 टाइम। उसमें क्या होता है, जब कस्टमर 3 साल बाद आता है कि हमको पैसा चाहिए, तो वो सरेंडर वैल्यू जितना जमा किया रहता है उसका भी आधा ही मिलता है उसको। ठीक है। तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि अपने दोस्त की कहानी है, तो इतना प्रेशर हुआ उसके ऊपर कि बेचारा वो झूठ नहीं बोल सकता था, उसने छोड़ दिया। लेकिन आज वो बता रहा था, मुझसे आज मिला था, कि वो कंपनी की स्थिति ये हुई कि जिस ब्रांच से साल में 30-40 लाख का बिजनेस आराम से होता रहा, और रियल बेस पर होता रहा, सच बोल के होता रहा, कस्टमर को बता के, उस ब्रांच से उसके छोड़ने के 1 महीने बाद तो 30-40 लाख का बिजनेस 1 महीने में ही हो गया। लेकिन अगले 2 महीने में वो आधे से ज़्यादा वो कैंसिलेशन हो गए, या फिर वो सिंगल प्रीमियम में कन्वर्ट हो गए। और फिर अब ये स्थिति है कि अब उस ब्रांच से बिजनेस होना ही बंद हो गया है। ठीक है। तो मैं बैंक और कंपनी का नाम नहीं लूँगा, आप लोग भी इसके अनभिज्ञ होंगे, आपके साथ भी ऐसी घटनाएं हुई होंगी। तो बैंक के एम्प्लॉइयों को भी बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। ऊपर वाले प्रेशर दिए रहते हैं, नीचे वालों को नहीं समझते हैं कि नीचे वाले कैसे उसको डिलीवर करेंगे। नीचे वाले बहुत ज़्यादा प्रेशर ले नहीं पाते हैं, वो या तो जॉब छोड़ देंगे, या उनको निकाल दिया जाता है टारगेट ना पूरा करने पर, या तो वो गलत बेचना चालू कर देते हैं। कुछ लोग नहीं बेचते हैं तो उनको छोड़ना ही पड़ता है। तो मैं ये बोलना चाहूँगा सरकार से भी, गवर्नमेंट से भी, इस इशू पर ध्यान दे। सबको इंश्योरेंस मिलना चाहिए। इंश्योरेंस सबके लिए ज़रूरी है, लेकिन उसको बिजनेस मत बनाइए, पैसा कमाने का धंधा मत बनाइए। और गलत सलत तो कभी मत बेचिए। क्यों? क्योंकि जैसे एक मकान खरीदने वाला आदमी अपना मकान खरीदता है और एक उम्मीद रखता है कि ज़मीन खरीदूंगा मैं, इसको मकान बनाऊंगा, और कुछ बिल्डर्स उसको गलत ज़मीन बेच देते हैं, या फिर उस पर बिल्डिंग नहीं बनाते हैं, फ्लैट्स। देन उसी तरीके से इंश्योरेंस भी खरीदने वाला व्यक्ति एक आप उस समय तो उसको रिटर्न कुछ देते नहीं हो, वो एक सपना खरीदता है कि मैं इतने साल इतना इतना जमा करूंगा तो मेरा एक फंड तैयार होगा, देन मेरे बच्चों के काम आएगा या मेरे ओल्ड एज के काम आएगा। तो आप अगर उसको झूठ बता के बेचोगे तो उसके सारे सपने चूर हो जाते हैं। और इसी का नतीजा है कि इंश्योरेंस से आज लोग दूर भागते हैं, इंश्योरेंस के नाम से ही दूर भागते हैं, इंश्योरेंस बेचने वालों से दूर भागते हैं। यही इसका नतीजा हो गया है। तो इंश्योरेंस आप सब लोग लीजिए, लेकिन सही जांच पड़ताल के लीजिए। कितने लोगों को मैंने देखा है कि इंश्योरेंस तो ले लेते हैं किसी के कहने पर, लेकिन कभी भी पॉलिसी बॉन्ड को खोल के तक नहीं देखते हैं। ठीक है, उसमें क्या लिखा है। जब वो 3 साल या 5 साल बाद आते हैं पैसा लेने, तब उनको पता चलता है कि उन्होंने किस फंड में डाला था, क्या मिला है क्या नहीं मिला है। फिर वो पश्चाते हैं, उसके पश्चाताप होता है उनको, उसके सिवा उनको कुछ नहीं मिलता। तो आप सभी इंश्योरेंस लें और उसका अच्छे से जानकारी लें। और जानकारी ना हो तो जब बॉन्ड आता है उसमें अच्छे से पढ़ें, या अपने किसी जो भी जानकार व्यक्ति है, घर का
पढ़ा लिखा व्यक्ति उससे एक एक चीज पढ़वाएं। देन आपको लगता है कि इसमें कुछ गलत है तो आप 30 दिन के अंदर उसको आप कैंसिल भी करवा सकते हैं। लेकिन अगर सही है तो उसको लीजिए, इंश्योरेंस बहुत जरूरी है सबके लिए। धन्यवाद।